हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त माहौल चल रहा है कि आखिर मुसलमान ही सब माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुसलमान ही को मेनली क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, तो इसी के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ में जो मेन सोसाइटी के हिस्सा हैं वो जैन्स हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं और मुस्लिम्स हैं। और इसमें टोटल जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ की, उसमें मोर देन 80% सिर्फ मुसलमान हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि मेन टारगेट जो है कम्युनल फोर्सेस का, हिंदूज़ का नहीं। हिंदूज़ में जो सिर्फ 10% लोग हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी की गलती सिर्फ ये है कि वो चुप रहते हैं। हालांकि दे डोंट सपोर्ट देम, जहाँ ज़रूरत होती है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन उन्हें जिस तक खड़ा होना चाहिए शायद वो थोड़ा उसमें चुप रह जाते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज, यू कैन से, हिंदूज में मोर देन 80% लोग, बल्कि 85% लोग बिल्कुल बहुत सेकुलर हैं और उनमें टॉलरेंस है। अब सवाल आता है कि जो इतनी माइनॉरिटीज़ में है, आरएसएस और बीजेपी का मकसद है कि सब अपने को, बार बार वो कहते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। वी डोंट एक्सेप्ट इट। हिंदुस्तानी तो हैं सब, लेकिन चूँकि हिंदू को एक रिलीजन से आइडेंटिफाई कर दिया गया, तो ये सब माइनॉरिटीज़ उसे एक्सेप्ट, ख़ास तौर से मुसलमान उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन ये दबाव चला इनका। ब्राह्मणवादी जो शक्तियां हैं, ब्राह्मणवादी मीन्स नॉट ऑल द ब्राह्मण्स, बल्कि ये कहिए कि ब्राह्मण ही इस वक्त माइनॉरिटीज़ या दलित या वीकर सेक्शन की जंग लड़ रहे हैं कम्युनल फोर्सेस से। तो आउटराइटली आप किसी कम्युनिटी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। मुसलमान भी सब अच्छे नहीं हैं। अगर हम कहें कि मुसलमानों में कोई कमी नहीं, वो भी गलत होगा। बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां हैं, हमारे भी तौर तरीके बहुत अच्छे नहीं हैं। वी शुड एक्सेप्ट इट एंड एक्नॉलेज इट। अब आइए नंबर 1, जो जैन है, जिसे आप माइनॉरिटीज़ में काउंट करते हैं, लेकिन जैन और जैन है भी सर्टेनली, उनके यहाँ वो पूजा का तरीका नहीं है, वो भगवान का कंसेप्ट नहीं है। उनका रिलीजन मीन्स व्हाट, जो आपको तरीका बताते हैं हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड, सोसाइटी में कैसे रहें, कैसे पड़ोसियों से बिहेव करें, कैसे जानवर से करें, कैसे रास्ते में चलें। ये सब चीज़ें दुनिया में अच्छी तरह मिलजुल करके रहने का तरीका हर मज़हब सिखाता है। लेकिन जैन्स को इन लोगों ने इतना टेरराइज कर दिया कि जैन्स अब हिंदू मज़हब का एक सेक्ट ही नहीं, बल्कि उसमें भी बनियों का एक सब सेक्ट बना दिया गया। उनकी शादियाँ बेटों की बनियों में होती है, बनियों की उनमें होती है। तो वो बेचारे अपने जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहीं भी ये कहने को तैयार नहीं कि दे आर डिफरेंट देन हिंदू, दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदूज। उन्हें इतना दबा दिया गया, उनकी हिम्मत नहीं कहने की। जबकि हिंदुस्तान में फाइनेंशियली दे आर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे आगे हैं, और उनके यहाँ बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। ख़ास तौर से एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और बहुत बड़ा परसेंटेज भी नहीं, मे बी
5 to 6% in India, maybe less than that. अब आइए उसके बाद सिख मजहब है, जिसे हमने अजीब व गरीब तरीके से पेश किया जा रहा है। सिखों ने कहा, जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हिंदू से, और जब उन्हें टारगेट करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि वी आर ए सेपरेट रिलीजन एंड सर्टेनली दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू सिस्टम, हिंदू रिलीजन। क्योंकि व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ, जो बताता है कि ऐसे ऐसे करके हम दुनिया में रहेंगे। सिखों में नंबर 1 तो वहादत यानी वन गॉड का कंसेप्ट है कि सिर्फ एक ईश्वर है, और उसके बाद यह है कि 10 गुरु हैं, और 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं होगा। और उसके बाद गुरु ग्रंथ, जो गुरुबाणी कहलाती है, वही ज़िंदगी भर हमें दुनिया में काम करने का रास्ता बताएगी। तो अगर ये कहा जाए, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू, मोर क्लोजर, वी विल नॉट से पार्ट ऑफ इस्लाम, बट मोर क्लोजर टू इस्लाम। चूँकि गुरु नानक भी, जो मुस्लिम बड़े बड़े संत रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके मज़ारों पर रहे हैं। इस्लाम में भी वहादत का कंसेप्ट है, देयर इज वन गॉड। और लाखों, ये है कि लाखों पैगंबर हुए, लेकिन हमारे पैगंबर लास्ट पैगंबर थे। पैगंबर में जो भगवान का, ईश्वर का, नोट भगवान, ईश्वर का पैगाम लेकर आता है, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, उन्हें कहते हैं पैगंबर। वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड वी से दैट कुरान इज द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, जिन्हें वही के तौर पर हमारे प्रोफेट पर आई और उसे लिखा गया, उसे कहते हैं कुरान। सो कुरान मीन्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अल्लाह। तो जो इस पे, उनके यहाँ सरदारों का क्या है कि गुरु ग्रंथ, हमारे यहाँ कि इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, उनके यहाँ उनके बाद कोई गुरु नहीं आएगा। हमारे यहाँ भी के बाद में कुरान ही हमें बताएगी रास्ता दुनिया में रहने का, हाउ टू डील, हाउ टू वर्क, हाउ टू बिहेव। उसी तरह से उनके यहाँ गुरु ग्रंथ का। तो गुरु से है नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म, लेकिन उन्हें इतना कॉर्नर किया गया कि जिन लोगों ने ये डिमांड करी, अरे भाई, अगर नो डाउट दे आर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म, इवन 90% मुसलमान भी हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं इंडिया में। और ये दुनिया का, जब से दुनिया चली तब से चला आ रहा है कि जितना आदमी बेहतर समझता है वो उस फेथ पे आ जाता है, नथिंग रॉन्ग, बट स्टिल वी लिव टुगेदर। और इंडिया की खूबी यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग फेथ हैं, अलग अलग ज़बान है, अलग अलग तौर तरीके हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर है, तब भी हम मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। लेकिन सिखों को इसी पर टारगेट किया गया, और उन्होंने सिर्फ ये डिमांड रखी कि वी आर मेजॉरिटी इन पंजाब, कुछ हकूक़ हमें स्पेशल दिए जाएं। एक तरह से ऑटोनॉमी, हमारा हैवी फेडरल सिस्टम। तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया। अगर वो कोई एजिटेशन करते हैं, कोई डिमांड करते हैं जायज़ भी, तो भी उन्हें खालिस्तानी का लगा करके एक देशद्रोही बता दिया जाता है, जो गलत है। दे आर पार्ट ऑफ अस। और सरदारों ने, जो इंडिया के अंदर अब तो गड़बड़ हो रही है बाहर, नो डाउट, कभी खालिस्तान की बात सरदारों से नहीं आई थी। और सर्टेनली अगर कोई हिंदुस्तान का बंटवारा चाहता हो, उसकी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वी आर विद दैट, उसमें कोई दो राय नहीं। वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू स्ट्रेंथन द यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सेपरेटिज्म को वी विल नॉट एक्सेप्ट, नोबडी विल एक्सेप्ट, नोबडी शुड एक्सेप्ट। तो उनके साथ जो हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कॉर्नर करने का, जो अब हो रहा, चाहे अमेरिका हो या कनाडा में हो, बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। मुल्क की बदनामी भी होती है, कौमों की बदनामी भी होती है। बहरहाल, उन्हें जटाधारी हिंदू कह करके आप कहते हैं वो तो हिंदू हैं, एंड दे से दे आर नॉट हिंदूज। और दूसरी तरफ आप उन्हें माइनॉरिटीज में अलग भी काउंट कर रहे हैं। तो इसे कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी और माइनॉरिटीज को भी, सबको मिल करके बहुत पीसफुली से रिजॉल्व, जो बेस्ट तरीका हो, निकालना चाहिए। उसके आते हैं, बाद में आते बौद्ध मज़हब। बौद्ध मज़हब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी
अरब कंट्रीज में पैदा हुए, वहाँ से शुरुआत हुई। उसी तरह से बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ वो हिंदुस्तान में हुआ, और इस तरह से ये ब्राह्मणवादी जो ताकतें थी उन्होंने इस तरह से टारगेट किया कि लाखों मंदिर जो बौद्ध के थे उन्हें तोड़ करके उसके ऊपर मंदिर बना दिए, और हिंदुस्तान में उन्हें पनपने नहीं दिया, उन्हें हिंदुस्तान से निकल के भागना पड़ा। और यही वजह है कि साउथ ईस्ट के जो सैकड़ों 50 कंट्रीज हैं वो उनमें मेजॉरिटी बौद्ध मज़हब को मानने वाले हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, इन सब में मेजॉरिटी जो है वो बौद्ध मज़हब को मानने वालों की, बर्मा हो। लेकिन जहाँ ये मज़हब पैदा हुआ वहाँ उसे पनपने नहीं दिया। अब हम दर्दी दिखाते हैं कि नहीं, बौद्ध इज पार्ट ऑफ अस। बौद्ध इज नॉट पार्ट ऑफ, वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, और अगर वो इंडिया में है तो दे शुड बी सर्टेनली ऑनेस्ट, कि मुल्क से लॉयल्टी उनकी होनी चाहिए, और वो है भी, वो कभी सेपरेट उसकी बात नहीं करते। उसके बाद है ये पारसी। पारसियों में चूँकि कन्वर्जन मुमकिन नहीं है, शादियाँ भी कम होती है, तो पारसियों का जो नंबर है इस वक्त हिंदुस्तान में वो तो कुछ लाख भी नहीं बल्कि हज़ारों में सिमट के आ गया है। एंड दे आर हाईली वेल टू डू। जैन्स आर वेरी वेल टू डू, सिख्स आर डूइंग वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल इन ऑल द फील्ड। और सिख्स जो चैरिटी का काम करते हैं ईश्वर के नाम पर, गुरु के नाम पर, वो दुनिया में उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट की है कि वो दुनिया में कोई कम्युनिटी इतना नहीं करती जितना सिख करते हैं। बांग्लादेश में उन्होंने 10 करोड़ लोगों को खाना दिया जो बर्मा से माइग्रेट होकर शरणार्थी गए। 750 किसान मर गए। किसानों का 1-1.5 साल तक प्रोटेस्ट चली। उनका खाने का, रहने का, इवन एयर कंडीशन, फ्रिजेज, दवाएं, सब का इंतज़ाम सिखों ने किया। तो जो चैरिटी सिख करते हैं उससे सभी को सबक लेने की ज़रूरत है। मुसलमानों को भी लेने की ज़रूरत है, हिंदूज को लेने की भी ज़रूरत है। तो जो पारसियों की बात हो रही थी कि पारसियों का तो नंबर ही बहुत कम है, बट दे आर हाईली वेल टू डू। दे डोंट नीड इवन गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर इन बिजनेस। उसके बाद आइए आप क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियंस का दुनिया में तो नंबर 1 है क्रिश्चियन कम्युनिटी पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया में सर्टेनली हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, फिर और बहुत सी कम्युनिटी, उसके बाद क्रिश्चियंस आते हैं। एक तरफ हम वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप से और अमेरिका से दोस्ती की बात करते हैं, और ये भी जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वो एक्ट करने पर आ भी सकते हैं और एक्ट करते भी हैं, कभी कभी आपको बताते भी हैं कि क्या करना है, धमकी दे करके कहते हैं। लेकिन उनके साथ भी जो जुर्म होता है कि जिंदा भी जलाए गए पादरी, उनके घरों को भी तोड़ा गया, चर्चिज के ऊपर अटैक भी हुआ, उन्हें जलाया भी गया इन द नेम ऑफ कन्वर्जन। सर्टेनली अगर कोई बाय फोर्स कन्वर्जन है तो दैट इज ए क्राइम और उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने गरीबों में वहाँ काम किया जहाँ हिंदुस्तान पहुँच नहीं पाए हम लोग, जहाँ हमारी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की भी और पब्लिक की भी। जो जंगलों में रहते हैं ट्राइबल्स, उनकी दवाई, उनके एजुकेशन, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उसमें इन्होंने मदद की क्रिश्चियंस। तो सर्टेनली जब उन्होंने देखा कि एक तरफ तो हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहा जा रहा और हमें पास बैठा नहीं सकते, हमें सेम मंदिर में जाने नहीं दे सकते, जिस भगवान को वो भी मानते हैं और कहते हैं हम भी मानते हैं, उसी कुएं से पानी नहीं पीने देते, उसी शमशान में हमें जलाने नहीं देते, और ये लोग हैं क्रिश्चियन जो एक प्लेट में हमें खिला रहे हैं, हम हमारे बीमार को, हमारे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं।
तो वो बाय फोर्स नहीं हुए, बल्कि वो इम्प्रेस होकर के उनके बर्ताव की वजह से वो क्रिश्चियन बने। लेकिन उन्हें टारगेट किया जाता है इन द नेम ऑफ, ये तो फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। भाई कन्वर्जन तो जब से दुनिया चली है इधर से उधर होता ही रहा। लेकिन ये भी अंदाजा है कि क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा टारगेट करना इतना आसान नहीं है, उनके पीछे बड़ी ताकतें हैं। अब आइए उसके बाद दलित। अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया, बहुत अच्छा आया, रियली वंडरफुल, कि हिंदू समाज का सबका एक मंदिर हो, एक कुआं हो और एक शमशान हो। और यहाँ उनका हिंदू समाज से मतलब है एवरीबडी हु बिलीव्स इन हिंदू रिलीजन, सनातन धर्म। तो ये बताइए क्या इसमें ये ट्रुथ है, ये मुमकिन है? और अगर ये चाहे तो क्या ये ना होता? व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ सनातन, तो आप सिर्फ वोट के लिए जो दलित मोर देन 30% है हिंदुस्तान में, ओबीसी को मिलाइए तो मोर देन 70% है, 60% तो है ही दलित और ओबीसी। उसे तो आप 4th स्टेज पर लाते हैं। आपका कहना है कि ब्राह्मण यहाँ से पैदा क्या हुआ वो राज करेगा, अक्षत्रिय बाहों से पैदा हुआ वो बॉर्डर पर मुल्क की रक्षा करेगा, वैश्य पेट से पैदा हुआ जो बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा, और बाकी सब जो है शूद्र हों जितने भी हैं वो घुटनों से नीचे से पैदा हुआ, जिनका काम है खिदमत करना, ड्रेनेज साफ करना, और उसका पैसा भी नहीं मांगना। तो जब आप बात करते हैं उस हिंदू मजहब की, उसमें तो वर्ण व्यवस्था भी है, मनुस्मृति भी है। मनुस्मृति को पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, ऐसा कोई पागल नहीं है। दलितों ने भी पढ़ा है, ओबीसी ने भी पढ़ा है, ब्राह्मण ने भी पढ़ा है, ठाकुर ने भी पढ़ा है, मुसलमानों ने भी पढ़ा है। उसमें औरत का क्या स्टेटस है, उसमें इंसान में क्या फर्क है, क्या कहता है? तो अगर वाकई मोहन भागवत जी ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, और वाकई चाहते हैं, जो होना भी चाहिए कि सब हिंदू मीन्स जो ईश्वर में यकीन करता है, सनातन धर्म में यकीन करता है, वो सब एक है, एक मंदिर, एक शमशान, एक। तो ये तो तभी मुमकिन है जब वर्ण व्यवस्था को आप डिनाउंस करें। वो तो आप कर नहीं सकते, दैट इज पार्ट ऑफ योर रिलीजन। व्हेन इट इज ए पार्ट ऑफ रिलीजन, तो देखिए प्रॉब्लम तो आएगी। या तो क्लियर कट आइडियोलॉजी करिए कि देखिए आप हिंदू हैं, लेकिन आप इस लेवल दर्जे के हिंदू हैं, और हम आपको सब मदद कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, रिजर्वेशन दे रखा है, नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन भाई हमारे मजहब में ये भगवान की तरफ से है कि इस तरह से डिवीज़न है। लेकिन ये नहीं कि प्रैक्टिस में कुछ है करिए कुछ, कि वो घोड़े पे अगर दूल्हा बैठता है तो उसे बर्दाश्त नहीं आप करते, उसके साथ एक प्लेट में नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्या वो इंसान नहीं है? मैं पहले भी बार बार कहा कि मेरे यहाँ जब दलित आते हैं, कभी कभी बाम सेव के लोग आते हैं मिलने के लिए, तो मैं खाने का जो कुछ भी लाता हूँ वो 2-3 प्लेट में रख के सब मिल करके उसी प्लेट से खाते हैं, और सब एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं। तो 1-2 दफ़े तो देवर शॉक कि सर ये क्या, हमें तो ऐसे कहीं मिलता नहीं, आप तो एक हमारे साथ ही खा रहे हैं। मैं कह यस, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। रिलीजन जो है वो तो प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, एक पर्सनल मामला है। अगर एक आदमी कुरान को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, तो ये थोड़ा ही कह देंगे वो अच्छा आदमी नहीं है। हो सकता है मैं कहता हूँ कि मैं मानता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करता, और वो हिंदू या वो दलित मुझसे बेहतर हो सकता है। ये कहीं नहीं कि वो दलित है वो मुझसे ख़राब है, नो, ही मे बी मच बेटर देन मी। लेकिन उन्हें इतना दबाव में ले लिया गया
कि जो पार्लियामेंट में 22% SC/ST है, अराउंड 110 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें 95% बीजेपी या दूसरी पार्टीज के टिकट पर होते हैं। वो दलितों की जो अगर कोई पार्टी है उससे इलेक्ट होके नहीं आते। ये है एक बहुत बड़ा मसला। और ये हमारी जो कोशिश, आप बार बार जो कहा जा रहा कि सब हिंदू एक हैं, सब सनातनी हैं, तो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अब आइए मुसलमानों के लिए, चूँकि टोटल माइनॉरिटी का मुसलमान जो है वो 85% है, और जैसे मैंने बताया कि ना सिखों को रिजर्वेशन चाहिए, है फाइनेंशियल वेरी वेल ऑफ कम्युनिटी, काम करने वाली मेहनती कौम, ना जैन आर ऑन द टॉप। बौद्ध हिंदुस्तान में गिने चुने हैं, क्रिश्चियंस बहुत कम हैं। अब है मुसलमान चाहे वो प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, और मैं कहता हूँ ज़्यादातर नहीं है, लेकिन जब कुरान, रसूल और अल्लाह की बात होती है वो अपनी जान देने को तैयार है, उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। तो जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं ये इसी के लिए परेशान हैं कि आखिर इन्हें कैसे हिंदू फोल्ड में लाएं। इनकी नियत, कभी कभी भागवत जी कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, हमारी पूजा की पद्धति अलग अलग हो सकती है। जी नहीं, हम सब एक एज ए इंसान हैं, हिंदुस्तानी हैं सब। लेकिन रिलीजन, फेथ अलग चीज़ है, और फेथ कभी आपस में बैर भी नहीं सिखाता। आपका अलग फेथ होते हुए भी, हमारा अलग फेथ होते हुए, हम भाई की तरह मोर देन ए ब्रदर हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। आपने ज़रूर पिछले 10 साल में कोशिश की और आप काफ़ी हद तक कामयाब हुए एक गैप क्रिएट करने में, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो शायद हम भी कहीं कहीं भटकते हैं, कि अगर मेरे मोहल्ले में 1 लाख मुसलमान हैं और 5 घर भी हिंदू के हैं, अगर हिंदू के ऊपर कोई यहाँ चाहे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरा दीन ये होगा, मेरा रिलीजन ये होगा कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँ हर कॉस्ट पर, उन्हें वो अपने को इनसिक्योर ना फील करें। उनकी सिक्योरिटी मेरा दीन, मेरा दिमाग, मेरा रिलीजन होना चाहिए। वही चीज़ है हिंदुस्तान में। हुकूमत आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और देखिए ये बात और आगे बढ़िए थोड़ा, अभी तो मुसलमान टारगेट किया जा रहा है 10 साल से, किया गया तो पहले 50 साल में भी। कांग्रेस के टाइम में ये जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा तंग उन्होंने ही किया, सबसे ज़्यादा राइट्स हुए, सबसे ज़्यादा कम्युनलिज्म हुआ, और सबसे ज़्यादा मारे गए मुसलमान कम्युनल राइट्स में। उतने अब नहीं, लेकिन तब ये था कि यू कुड स्पीक, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, मिनिस्टर से मिल भी सकते थे, MLA एमएस से भी मिल सकते थे अपनी बात। अब वो स्पेस ख़त्म हो गया कि हम अपनी बात भी कह सकें। कितना बड़ा जुल्म हो, हम चुप रहते हैं, चूँकि कुछ फोर्सेस है जो इस तलाश में है कि मुसलमान खुल बोले तो हम कुछ करें। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और मुसलमान सर्टेनली वो मर जाएगा, लेकिन अपने दीन से के खिलाफ कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड यू फॉरगेट कि वो आपके उसमें आ जाएगा, जैसे आप सिखों को ले लाए हैं, आ नहीं रहे वो आपके कब्जे में, लेकिन जैन्स को ले आया। मुसलमान रहेगा, वो इस्लाम का फॉलोअर है, ट्रू सेंस में होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वो भी नहीं है, वो हम मानते हैं। कमी हम में बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं हम दूसरों से अलग हैं, सर्टेनली बहुत सी चीज़ों में जितनी बुराई औरों में उतनी बुराई हम में भी है। तो ये क्लेम अगर मुसलमान करता है कि वो और से बेहतर, ऐसा नहीं, लेकिन फेथ अलग अलग है, और उस फेथ से डेविएट मुसलमान करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि दुनिया में हर जगह इसे टारगेट किया जा रहा, इसे कॉर्नर किया जा रहा,
और हिंदुस्तान में भी ये सोच के कि आप जो डेफिनेशन ला रहे हैं कि ऑल दोज आर लिविंग इन इंडिया दे आर हिंदूज, नो, मुस्लिम्स विल नेवर एक्सेप्ट इट, फॉरगेट इट। हाँ, एक दूसरी बात भी, दूसरा रीज़न भी, चूँकि ये फोर्सेस जो हैं कम्युनल, वैसे तो बेसिक एजेंडा ही उनका एंटी इस्लाम है। आप मुसलमान कितनी भी मोहब्बत प्यार की बात करें, वो उससे बाज नहीं आएंगे। मेन दूसरी पॉलिटिक्स है। उन्हें हिंदू वोट इकट्ठा रखने के लिए कोई दूसरा उनके पास चारा ही नहीं है, बजाय इसके कि वो मुसलमानों को टारगेट करें। लिहाजा हर टाइम, थोड़े टाइम पहले बाद या हर बार इलेक्शन से पहले कोई ना कोई इतना बड़ा कांड कर देते हैं जिससे कि उनका जो वोट है हिंदुत्व वाला, वो एक जगह पोलराइज रहे, अलग थलग ना हो। दूसरी तरफ जो एनडीए की दूसरी पार्टीज हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, उन्हें वो छूट देते कि वो मुसलमान के फ़ायदे की, बेनिफिट की, अपीजमेंट की बात करते रहें, जिससे कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा तो उन्हें मिले, और वो हमारा हिस्सा है तो हमारे पास हो। वो उन फोर्सेज पर न जाए जो एंटी बीजेपी है, जो अपने को सेकुलर अपोजिशन पार्टीज कहती है। हालांकि वो भी सेकुलर नहीं है, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे आरजेडी, लालू प्रसाद, नो डाउट ही सेकुलर। लेकिन कांग्रेस की हिस्ट्री तो बहुत ख़राब है। अब ज़रूर है कि राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पे माइनॉरिटीज़ का भी, मुसलमानों का भी, ख़ास तौर से दलितों का भी एक यकीन आ रहा है, चूँकि वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जस्टिस टू एवरीबडी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इस सब की बात कर रहा है। तो लोगों को पहली बार नज़र आ रहा है कि कोई पार्टी अदर देन बीजेपी और लेफ्ट इज आल्सो आइडियोलॉजिकल, वो आइडियोलॉजी पर चलते हैं। आरएसएस से बीजेपी, उनकी एक आइडियोलॉजी है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितनी हिंदुस्तान में पार्टी, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, सिर्फ धोखाधड़ी से गवर्नमेंट बनाने की आइडियोलॉजी थी। इसीलिए कांग्रेस भटकी, 50 साल से पावर से बाहर, यूपी में 40-50 साल से बाहर, बंगाल में बाहर। अब राहुल गांधी ने इस समझ में आया है, एंड ही इज गिविंग द राइट डायरेक्शन टू द पार्टी। और यही वजह है कि इस वक्त दलित बड़ा नंबर और मुस्लिम्स, आई कैन से 90%, दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स कांग्रेस। तो बीजेपी को फिर वही परेशानी है कि भाई हमें तो ये वोट मिलना नहीं, हम कैसे हुकूमत बनानी है। तो उनके पास पॉलराइजेशन के अलावा, एंटी मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी मामूली नहीं हो रहा है, लेकिन वो 20% ऑफ पॉपुलेशन के लिए हो रहा है। 80% को तो आप ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल चुके हैं। आप तो खुद कहते हैं कि 85 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 65% पॉपुलेशन तो आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन पहुँच गई। उधर किसान 20 करोड़ हैं, उन्हें आप 500 रुपया महीना दे रहे हैं, जिसे आप कहते हैं अन्नदाता। तो इसका असर 5-7 साल बाद नजर आएगा, जब आपके बच्चे, जिन्हें आप स्थानांतरित कर रहे हैं, जिन्हें आप गुंडे बना रहे हैं, जिन्हें क्रिमिनल बना रहे हैं, जिन्हें सबसे आगे सड़कों पे ला करके, मस्जिदों के सामने बैंड बाजा बजा करके ये सब कर रहे हैं, जब उनके शादियाँ होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उन्हें तालीम के लिए पैसे नहीं होंगे, घर के लिए बनाने के लिए जगह नहीं होगी, तब उन्हें एहसास होगा कि मुल्क को कहाँ ले आया गया। मुल्क आगे तभी बढ़ेगा जब पीसफुल माहौल हो, सब मिलजुल करके चले। अगेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दलितों को भी गले लगाएं हम, मुस्लिम्स को भी लगाएं, जैनीज को भी लगाएं, पारसीज को भी लगाएं, सिखों को भी लगाएं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करें। सिखों का जितना बड़ा सेक्रीफाइस है, और मुसलमानों का 1857 में सबको मालूम है कि कितने लाख आलिमों को, मुस्लिम उलमाओं को कत्ल करके उनकी लाशें पेड़ों पर लटका दी थी। उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी आज़ादी की कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाओ। आरएसएस बीजेपी ने तो दलाली करी, ये तो इन्फॉर्मर थे, और आज वो सब, उन सब को भुलाना चाहते हैं, पंडित जवाहरलाल को भी।
आप कह रहे हैं मुल्क को आज़ादी 2014 में मिली, यानी उससे पहले मुल्क आज़ाद ही नहीं था। अफसोस। तो ये मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।